जय हिंद। अगर आप भी बिना परीक्षा सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया पोस्ट जीडीएस की नई भर्ती आ चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुल कितनी वैकेंसी है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, सिलेक्शन कैसे होगा, सैलरी कितनी मिलेगी और ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि कोई भी गलती ना हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल में टाइप करेंगे इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन। जैसे आप टाइप करेंगे तो सबसे ऊपर में इस साइट का लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इस साइट पर आ सकते हैं, या हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इस साइट पर आ जाएंगे। इस साइट पर आने के बाद सबसे पहले आप नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में जाएंगे और एक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्टिंग नोटिफिकेशन और सर्कल पोस्ट नोटिफिकेशन। इस पे क्लिक करके आप इस दोनों को एक बार देख लेना है। जैसे आप सर्कल नोटिफिकेशन वाले देखेंगे तो यहाँ पर आपको सारे स्टेट के सर्कल वाइज कितने वैकेंसी आया है वो वैकेंसी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। कैटेगरी वाइज भी आप वैकेंसी को देख सकते हैं और कौन सा लैंग्वेज चाहिए वो भी देख सकते हैं। जैसे बिहार सर्कल का आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है 1344 पोस्ट है, और आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी चेक कर सकते हैं। और आप ओटीआर 31 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक कर सकते हैं यहाँ पे, और 2 फरवरी से लेके आप 16 फरवरी तक इसको सबमिट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई चीज गलत हो जाता है तो आप यहाँ पे 18 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में इसे सुधार कर सकते हैं। एंड एप्लीकेशन फी SC ST दिव्यांग कैंडिडेट को छोड़कर ऑल कैटेगरी के लिए 100 रुपया मात्र रखा गया है। उसके बाद आप एज लिमिट की बात करेंगे तो एज लिमिट आपका 16/2/2026 तक 18 ईयर पूरना चाहिए। 18 ईयर इसका मिनिमम है और मैक्सिमम 40 ईयर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। SC ST और OBC के लिए अलग छूट मिलता है, तो आप नोटिफिकेशन में एक बार देख लेंगे। टोटल पोस्ट की संख्या 28,636 है। आप अपने राज्य के सर्कल वाइज नोटिफिकेशन में वैकेंसी की संख्या देख लेंगे। एजुकेशन में अगर आप सिर्फ 10th पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपका 10th में नंबर बेसिस पर होता है, तो आपका 10th में जितना ज्यादा नंबर होगा उतना चांस रहेगा कि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। मिनिमम आपका मैट्रिक में 80% नंबर है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें, और जिनका 80% से ऊपर है 90%, 95%, उनको 100% चांस है कि उनका मेरिट में नाम आ जाएगा। एंड इसमें 2 तरह के पोस्ट होती है, एक बीपीएम का और एक असिस्टेंट बीपीएम यानी डाक सेवक का। बीपीएम का सैलरी आप देखेंगे तो 12,000 से लेके 29,380 रुपया तक रखी गई है। उसी तरह डाक सेवक का 10,000 से लेके 24,470। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको होम पर ही यह लिंक मिल जाएगा, आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। जैसे आप इस रेड वाले पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ आपको सारे इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आप वैकेंट पोस्ट पर क्लिक करके यहाँ से आप जिस सर्कल में अप्लाई करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको डिवीजन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि किस डिवीजन में यानी डिस्ट्रिक्ट में आप भरना चाहते हैं, तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ से आप पोस्ट की संख्या को आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। इस तरह से आप इसकी पहले जानकारी ले लेंगे। इस तरह से आप अलग अलग डिवीजन के पोस्ट को देख लेंगे। अब आप वैकेंट पोस्ट के नीचे देखेंगे तो एक एनेक्स्चर का ऑप्शन होगा, आपको उस पर क्लिक करेंगे। एनेक्स्चर 1A पे क्लिक करके आप स्टेज वाइज के पोस्ट को फिर से देख सकते हैं। इसी तरह सारे एनेक्स्चर पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन वगैरह और फॉर्मेट वगैरह यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कास्ट फॉर्मेट और वगैरह। यहाँ पर भी आप फिर से नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक हेयर टू रजिस्टर अप्लाई पर रेड वाले पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे फिर आप यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ पर मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी डालेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करके ओटीपी आपको डाल देना है और वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको बेसिक डिटेल आपको बताना है। एप्लीकेंट नेम आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, फिर आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपने जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे अपने अनुसार। इसके बाद अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, माताजी का नाम लिखेंगे। फिर आप यहाँ पर अपना कम्युनिटी यानी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे, अपने हिसाब से कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे
जैसे ही आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, इसको आपको कॉपी कर लेना है और आपको ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद आप कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यूजर आईडी में जो रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी किए है उसको आपको डाल देना है और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड गया होगा, उस पासवर्ड को यहाँ पर डाल देना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट है तो आप पुराने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड याद नहीं है तो आपको फॉरगेट कर लेना है। फिर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है। वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब आपको अप्लाई करने के लिए सिंपल सा नीचे आएंगे तो ऑनलाइन अप्लाई ग्रीन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ग्रामीण डाक सेवक को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर जो बेसिक डिटेल आप रजिस्ट्रेशन के टाइम भरे थे वो डिटेल आपको यहाँ पर शो होगा। अगर आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप क्लिक हियर टू अपडेट द रजिस्ट्रेशन डिटेल पर आपको क्लिक करना है और इसमें से जो चेंज करना चाहते हैं उसको चेंज कर लेंगे। केवल आपको मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। और चेंज करने के बाद आप सेव चेंज पर क्लिक करेंगे तो यह अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आपको अदर डिटेल बताना है, जैसे मैरिड स्टेटस आप बताएंगे, सिंगल, मैरिड, आप जो है अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगर आप PWD में आते हैं यानी अगर आप विकलांग हैं तो आप यस करेंगे। यस करेंगे तो आपको कैटेगरी बताना है कि आप किस कैटेगरी के दिव्यांग हैं, ABCD आप जो इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको सब कैटेगरी बताना है। अगर विकलांग नहीं है तो आपको नो करना है। फिर आप अगर कर्मचारी है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर यस करते हैं तो आपको NOC बताना है कि आप किस समय ज्वाइनिंग लिए थे, वो NOC आपको बताना है। अगर आपके पास ये है तो यस करें, नहीं तो नो कर दें। कर्मचारी नहीं है तो आप नो करें। इसके बाद आपको एड्रेस डिटेल बताना है। परमानेंट एड्रेस में आप पहले डालेंगे विलेज, पोस्ट, PS, उसके बाद ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट डाल के पिन कोड आपको लिख देना है। इसके बाद आपको फिर से पिन कोड डाल देना है। जैसे आप पिन कोड डालेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सिटी, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे। अब फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से पर्सनल डिटेल अपडेट हो जाता है। अब आपको एजुकेशन डिटेल बताना है। तो एजुकेशनल डिटेल बताने के लिए आपको पहले सर्कल सिलेक्ट करना है। तो सर्कल अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको यहाँ पर चेक योर सर्कल पर क्लिक करना है और अपने सर्कल को आप यहाँ से देख सकते हैं। सर्कल वो होता है जिसे आप मैट्रिक एग्जामिनेशन जिस स्टेट से पास किए हैं उस स्टेट को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। फिर आप अपना बताएंगे मैट्रिक किस ईयर में आप पास किए हैं, उस ईयर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद अपने बोर्ड का नाम बताना है, किस बोर्ड से आप मैट्रिक किए हैं। फिर आपको यहाँ पर SSC मेमो नंबर, यहाँ पर रोल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर आपको डाल देना है। यहाँ पर आप प्रत्येक सब्जेक्ट का मार्क्स बताएंगे। आप मैट्रिक में जो लैंग्वेज लिए है उस लैंग्वेज को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे चूज सब्जेक्ट पर क्लिक करके। उसके बाद आपको यानी मार्क्स में सभी में एक एक करके आपको मार्क्स भर देना है। इसके बाद आपको 6 नंबर में देखेंगे तो चूज सब्जेक्ट पर फिर से क्लिक करके बिहार बोर्ड वाले बच्चों का संस्कृत विषय होता है, आप जो विषय से किए है वो विषय से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और उसका मार्क्स यहाँ पर लिख देना है। बिहार बोर्ड में CGPA नहीं होता है तो इसको आपको छोड़ देना है। इसके बाद अगर आपका एडिशनल सब्जेक्ट से अगर आप किए एडिशनल सब्जेक्ट से तो आपको यहाँ पर यस बताना है, नहीं तो आपको नो बताना है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपका एजुकेशनल डिटेल यहाँ पर अपडेट हो जाता है सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस बताना है। सिलेक्ट सर्कल पर क्लिक करके आप जिस सर्कल से अप्लाई करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उसके अंदर जितने भी डिवीजन आता है उस डिवीजन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसे आप डिवीजन सिलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर जितने भी पोस्ट है सभी आपको यहाँ पर शो होगा कैटेगरी वाइज। अब इसको नंबरिंग आपको देना है। अपने कैटेगरी को देखते हुए उसके हिसाब से आप नंबरिंग डालना शुरू करेंगे। जैसे 1 नंबर में आप किसको डालना चाहते हैं, 2 नंबर में किसको डालना चाहते हैं, उस तरह से आपको नंबरिंग दे देना है जितने भी पोस्ट होगा। इस प्रकार सभी पोस्ट के प्रेफरेंस देने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको फोटो एंड
एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके लिए आपको फोटो का साइज 30 केबी से लेके 100 केबी तक होना चाहिए और जेपीजी में होना चाहिए। चूज फाइल पर क्लिक करके आप फोटो एंड सिग्नेचर को अच्छी तरह अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आप नीचे आएंगे तो आपको चेक बॉक्स को टिक करना है। उसके बाद आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आप जितनी इन्फॉर्मेशन भरे हैं सारे इन्फॉर्मेशन दिखाए जाएंगे। आप सारे इन्फॉर्मेशन को एक बार चेक कर लेंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है और सबमिट पर क्लिक करना है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो जाता है तो आप एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके उसको सही कर लेंगे। उसके बाद ही आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। मैंने अपने तरफ से सारी जानकारी को समझाने का प्रयास किया। अगर कोई चीज छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसमें निधड़क कमेंट करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।